हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे आम्ल की एकादशी की व्रत कथा का। श्रोतागणों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के असीम अनुकंपा बनी रहे। कथा का श्रवण संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्राह्मणों, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों का प्रदान करने वाली है। हे राजन, आम्ल की एकादशी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसे मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपदेश, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस समय नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाश बिंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चैत्र रथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। उसके सामने में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु की भक्ति करते थे और शिव जी का भी पूजन करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज सतम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत हर्ष से वर्ष व्यतीत हो रहे थे। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विप्रो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र उपानह पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमड़े का भी पूजन किया। हे जगदन्य, हे रेणुकानंदवर्धन, हे आम्ल की छाया से युक्त, हे भक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आम्ल की एकादशी, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया है। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहां एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आम्ल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक से जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से उसे चतुरंगनी सेना समेत बड़ा राज्य प्राप्त हुआ। जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह धन्य धान्य और चतुरांगनी सेना से युक्त था। उसके यहाँ वह शिकारी वसुरथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान
क्षमा युक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे, उसने अनेक प्रकार के दान किए थे। एक दिन वह शिकार को गया, दैवयोग से रास्ता भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उस हरे वन में अकेला राजा क्षुधा से पीड़ित होकर भुजा का सहारा लेकर सो गया। इसी अवसर में पहाड़ी मलेच्छों का समूह आ गया। जहाँ वह शत्रुओं को मारने वाला था, वहाँ आकर शत्रुता का व्यवहार किया। उन मलेच्छों ने पहले बैर को याद करके उस महादानी राजा को घेर लिया। इसको मारना चाहिए, इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा आदि को मार दिया है, हमको घर से निकाल दिया, हम 10 दिशाओं में मारे फिरते हैं। इतना कहकर वे राजा के मारने को तैयार हो गए। पास, पट्टीस, बाण, खंग और धनुष लेकर वे सब शत्रु राजा को मारने को तैयार हुए। वे सब शस्त्र गिरते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट नहीं आई। उनके शस्त्र नष्ट हो गए, वे मलेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। जो राजा के मारने को आए थे, वे सब दुखी हो गए। इतने ही समय में राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त, सर्वांग सुंदरी एक स्त्री पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भ्रिकुटी वाली, नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई, दूसरी काल रात्रि के समान, हाथ में चक्र लिए हुए, क्रोध में भरी हुई, मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार दिया। फिर राजा की नींद खुली। तब उस आश्चर्य को देखा। मारे हुए मलेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि मेरे प्रबल वैरी मलेच्छों को किसने मारा है? इस काम को करने वाला कौन मेरा हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन से अपने घर आ गया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निसंदेह विष्णु लोक को अवश्य ही जाते हैं। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब आरती करते हैं।